हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब बहुत कम दिन बचे हैं। आप लोग मोटिवेट रहिए। सबसे मेन बात है आप लोग स्वस्थ रहिए। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैथ नहीं आता है। उसके साथ साथ रीजनिंग के भी आ रहे थे, जैसे कि रीजनिंग में हमारा जितना एक्सपेक्टेड स्कोर है उतना नहीं आ पा रहा है। तो मैथ जिनका वीक है तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि क्या मैथ वीक है तो उसके बाद भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि रीजनिंग में मतलब आपको कितना स्कोर करना चाहिए। अगर वीक है तो मैथ वीक है तो रीजनिंग में कितना स्कोर करें या फिर और कैसे बढ़ाएं। ये मेरे थॉट्स नहीं है, विलियम ग्लासर ने कुछ बातें कही हैं पढ़ने के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, तो वो बातें मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वो टाइप है जिनका मैथ अच्छा है और रीजनिंग अच्छी नहीं है। तो जिनका मैथ अच्छा है, और दूसरा टाइप वो है जिनका मैथ भी वीक है और रीजनिंग में भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो दो टाइप के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए बता देती हूँ जिनका मैथ तो अच्छा है लेकिन रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। वो लोग भी थोड़ा सा कंसर्न कर रहे हैं कि, और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा आता है लेकिन हमारी इस सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा। तो आपका ओवरऑल स्कोर आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, और बस आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करनी है, वो करनी है। आपका ओवरऑल अच्छा है, आपको बस सिलेक्शन से मतलब है और कुछ नहीं है। तो जिनका मैथ अच्छा है और रीजनिंग अच्छी नहीं है उनका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि जिनका मैथ अच्छा है ना वो मैथ में ईजिली 18 क्वेश्चंस कर लेंगे और रीजनिंग में वो 40 भी क्वेश्चंस कर लेंगे। 40 तो ईजी होंगे, 40 भी क्वेश्चंस कर लेंगे। और हिंदी में 32 और जीएस में 20, क्योंकि जीएस में 20 हो पाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते। तो इस तरह से उनके 110 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 110 क्वेश्चन पे आपका ईजिली नंबर आ जाएगा। तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं जिनका मैथ वीक है और साथ के साथ रीजनिंग भी वीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, हिंदी में तो हमें जितना इसमें स्कोर कर रहे हैं उतना ही इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस ना आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे रख के चलिए, वो आते ही नए क्वेश्चंस ही डाले जाते हैं, वो किसी को नहीं आते। तो हम 4-5 का हिंदी में भी मार्जिन लेके चलेंगे। तो हिंदी में आप 32 ही क्वेश्चंस कर पाओगे, ये भी 32, आप भी 32। और जीएस में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्यों किसी भी टाइप की आ सकती है, इजी आ सकती है, टफ आ सकती है। और 20 to 25, लेकिन मैं 20 ही लेके चल रही हूँ। तो फिर ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 52। ओके, तो लड़कियों के बारे में बात करते हैं हम पहले। तो 100 में से ये 52 गए तो 48 मार्क्स बच रहे हैं, क्योंकि आपको मैथ में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको रीजनिंग में आपको 48 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अप्रॉक्स आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग में सही करने पड़ेंगे, 55 में से 50 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, 55 में से 50 क्वेश्चन सही करना बहुत अच्छी आपकी रीजनिंग होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी रीजनिंग कैसे अच्छी करनी है इतने कम टाइम में। विलियम ग्लासर जो हैं उन्होंने लर्निंग के बारे में स्टूडेंट्स के लिए क्या बातें कही हैं वो बात भी मैं डिस्कस करूंगी। तो इसमें ना हमने ये 32, 20 और 48 बस हमने ना इसमें उसी के मार्क्स लिए हैं। जो मैथ बिल्कुल छोड़ दिया। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि 4-5 क्वेश्चन ना सब लोग कर देंगे, बहुत इजी आता है। आपकी ये मन की वहम है कि मैथ नहीं आता है, मैथ बहुत इजी आता है। 4-5 क्वेश्चन सब लोग सही कर देंगे। तो 4-5 तो मैं सबके लेके ही चल रही हूँ, वो आपके एक्स्ट्रा में हो जाएंगे। लेकिन मैथ के अदर चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आप रीजनिंग को थोड़ा अच्छा कर सकते हो प्रैक्टिस करके। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं जो विलियम ग्लासर हैं उन्होंने लर्निंग के बारे में क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि व्हाट वी लर्न, हम क्या सीखते हैं। ओके, हम कैसे सीखते हैं, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पहले से फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं किया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम 10% ही सीख पाते हैं। अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो हम बस उसका 10% ही हमारे दिमाग में रहता है, हम बस 10% ही सीख पाते हैं अगर हम किसी चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं। ओके, और अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं ना तो हम उस चीज़ का 20% याद कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो हम उसका 20% हमारे दिमाग में रहता है, कोई भी स्टोरी है, कुछ भी है। ओके, और अब नेक्स्ट है कि हम अगर कोई चीज़ देख रहे हैं ना
जैसे कोई मूवी चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो हम उसका 30% अपने दिमाग में रख सकते हैं, 30% हमारे दिमाग में रहता है। ओके। और अगर हम देख और सुन दोनों चीज़ें रहे हैं, अगर हम केवल कोई चीज़ देख रहे हैं तो ओनली 30%, और 50% अगर हम देख और सुन दोनों चीज़ें रहे हैं, इसमें मूवी आ जाएगी, तो उसका हमारा 50% हमारे दिमाग में रहता है। किसी से डिस्कस करते हैं ना, तो वो हम सीख पाते हैं, 70% हम वो चीज़ें सीख पाते हैं। अगर हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो हम 80% वो चीज़ सीख पाते हैं। ओके। किसी भी 100% का अपने आप में अगर उस चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो तो उसका 80% आप सीख सकते हो। और इसमें एक और है 95%। आप सोच सकते हो ये किस चीज़ से होगा। हमें कोई भी चीज़ 95% कब आ जाती है, आप इमेजिन करो, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो, 95% भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, या पढ़ेंगे सुनेंगे दोनों चीज़ें, एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, किस चीज़ से 95% आ जाएगी। तो ये चीज़ है टीचिंग। अगर आप वो चीज़ को किसी को पढ़ा दोगे तो वो चीज़ आपकी 95% आपके समझ में आ जाएगी। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। रीजनिंग में, मैथ में, जिसमें भी आपको स्कोर इंक्रीज करना है, जीएस में, हर चीज़ का है, जिसमें भी आपको स्कोर इंक्रीज करना है, आपको बस उस टॉपिक को, आपके पास कोई नहीं है, आप खुद को पढ़ाइए। ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये ग्लासर के थॉट्स हैं, और मैं कोई अपने आप से बना के नहीं कह रही हूँ। ओके। तो आप अगर किसी भी चीज़ को किसी को पढ़ा दोगे, खुद को भी पढ़ा दोगे कि मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ, ये ऐसे होता है, ये इसका अगर तू ये करेगी तो ये आंसर निकल के आता है, ये इसको में ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो आपको वो करना है, इमेजिन करना है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोगों का ना एक और क्वेश्चन है, तो हाँ, इसका यही रिजल्ट निकला कि आपको कोई चीज़ किसी को पढ़ानी है तो आपको 95% तक वो चीज़ याद रहेगी। एक और बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारी सीटिंग नहीं बन पा रही है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आपको डर लग रहा है। देखो, थोड़ा बहुत डर लगना सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो डर लगता ही है, चाहे किसी ने कितनी भी तैयारी की हो, कुछ भी की हो, थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर ना ऐसा भी होता है, जिस चीज़ को अगर आप 4 दिन में याद कर पा रहे थे ना, उसे अब आप 4 घंटे में पढ़ पा रहे होंगे। ये प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। तो इस टाइम को ऐसे डर में बैठ के मत निकालिए, इस टाइम को यूटिलाइज करिए। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल करिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो आप बीमारी पड़ गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस टाइम में आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप जो चीज़ 4 दिन में पढ़ पा रहे होंगे ना, वो चीज़ आप 4 घंटे में पढ़ लोगे। तो ये प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, ये डर ही होता है जिससे हमें बहुत जल्दी याद होती हैं चीज़ें, बहुत जल्दी समझ पाते हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ कर पाते हैं। नहीं बन पा रही है, जैसे कि जो पढ़ नहीं पा रहा है अकेले बैठ के, तो हमें ना क्या होता है, हमें अकेलापन फील होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सामने, जैसे कि आप जिस चेयर पे बैठ के, जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, उसके सामने एक शीशा लगा देना है। तो उससे आप खुद को देखोगे ना उसमें, तो आपको अकेलापन फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कोई हमारे साथ पढ़ रहा है, आप उससे अपनी बातें समझा भी सकते हो, आप उससे बोल भी सकते हो, आप उसके सामने जैसे कि सेल्फ टॉक भी कर सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपके लिए। आप खुद के पास एक टेबल पे रख सकते हो या फिर दीवार पे लगा सकते हो, एक शीशा रखो, जिससे आपकी सेटिंग भी इंक्रीज होगी, आप ज़्यादा टाइम तक बैठ पाएंगे और आप सेल्फ टॉक भी कर पाएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, आप चीज़ों को खुद को ही समझा पाओगे, खुद को ही पढ़ा पाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस तरह से आपको आपका मैथ कमज़ोर है, कोई बात नहीं, आप मैथ के बिना भी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप पॉजिटिव रहिए। और लड़कियों की कट ऑफ कोई ज़्यादा हाई नहीं जाती है। उसके बाद रनिंग भी होती है, तो रनिंग 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग करना बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी लड़कियां रनिंग में भी फेल हो जाएंगी, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे या फिर जो बहुत अच्छा होंगी पढ़ने में, वो रनिंग नहीं कर पाएंगी। तो पुलिस को एक ऐसा बच्चा चाहिए होता है, ऐसी लड़की चाहिए होती है जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, जो एवरेज हो, जो किसी एक चीज़ का मास्टर ना हो, जो थोड़ा थोड़ा सब, जिसे रनिंग भी कर ले, जो मैथ भी थोड़ा सा आता हो, रीजनिंग भी थोड़ी सी आती हो, हिंदी भी थोड़ी सी। तो इस तरह से आप बस पॉजिटिव रहिए, कुछ नहीं है, आपका एग्जाम सबका बहुत अच्छा जाएगा। रखिए खुद की हेल्थ का ध्यान रखिए, हाइड्रेट रहिए, पानी पीते रहिए, अच्छा खाना खाइए, बस बीमार नहीं होना है और पढ़ते रहना है थोड़ा बहुत। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।